दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को आप किस प्रकार उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप अपना पीएफ का पूरा पैसा, पेंशन का पूरा पैसा, इंटरेस्ट का पूरा पैसा आप किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, किस प्रकार से विड्रॉल क्लेम फॉर्म आप यहां पे सबमिट करेंगे। इसका जो कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना, पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा सिंपल है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके ही मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप खुद से अपने मोबाइल फोन से आप अपना विड्रॉल क्लेम फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करके जो भी आपका पीएफ का पूरा पैसा होता है विद इंटरेस्ट के साथ ही साथ जो भी आपका पेंशन का पूरा पैसा होता है उससे अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब यहां से आपका ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद 5 से लेकर के 10 दिन के अंदर में जो भी आपका पैसा होगा पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो चलिए इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से अपने मोबाइल फोन से ही विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी भी सीएससी सेंटर पे या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉप पे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। केवल आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आकर के आपको उमंग सर्च करना है तो सबसे ऊपर में ही उमंग एप्लीकेशन आ जाएगा, तो उसे आपको इंस्टॉल करना है। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो मेरा ऑलरेडी मेरे अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा हूं, यहाँ पे इंस्टॉल है जिसकी वजह से यहाँ पे ओपन का आ रहा है। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, यहाँ पे पेपर संबंधित सभी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जितना गवर्नमेंट का ऑनलाइन काम होता है सभी कामों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है तो काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाता है या फिर डायरेक्टली होम पेज पर आ जाइए और यहीं पे देखिए आपके मोबाइल फोन का होम पेज पर भी उमंग नजर आता होगा एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको ओपन करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किए, जब ओपन कीजिएगा इंस्टॉल करके तो फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे आपको रजिस्टर करना है, ओटीपी वगैरह आएगा, वेरीफाई कीजिएगा, देन अपने मोबाइल नंबर से ही आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद जो भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन का काम होता है, यहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया गया वो सभी कामों को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको पीएफ का पूरा पैसा, पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से। तो वो कैसे कीजिएगा चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखिए सर्विस का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको व्यू ऑल सर्विस का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितना सर्विस प्रोवाइड किया गया है इस उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ईपीएफओ वाला सेक्शन आना है तो यहाँ पे अल्फाबेट के अनुसार मिल जाता है। तो यहीं पे देखने नजर आता होगा ईपीएफओ, इस पर क्लिक कीजिए या फिर सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको होम पेज पर ही आपको रहना है, ऊपर में सर्च बार नजर आता होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ईपीएफओ, टाइप करके सर्च कीजिए। जैसे यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करके सर्च करते हैं देन नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा ईपीएफओ, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला डिपार्टमेंट के नीचे वाला ही यहाँ पे नजर आता है ईपीएफओ, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद जो भी ईपीएफओ वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ से बेसिकली अपना पासबुक देख सकते हैं, पैसा वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, राइज क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्लेम फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, यूएन कार्ड का डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारा काम होता है जो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको पैसा पूरा का पूरा निकासी करना है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। उसके लिए यहीं पे देखने नजर आता होगा एक ऑप्शन राइज क्लेम, तो आपको राइज क्लेम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। तो लॉगिन करने के लिए जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है उस यूएन नंबर को आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन जनरेट एंड सेंड टू योर मोबाइल नंबर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे क्लोज पर आपको क्लिक करना है। कौन सा मोबाइल नंबर पर गया है तो नीचे देखिए मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नजर आता होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं और राइज क्लेम वाला सेक्शन में आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां से अपना क्लेम फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पे राइज क्लेम नजर आता होगा, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। लॉग आउट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी आपका मेंबर का डिटेल होता है, जो भी आपका डिटेल होगा वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि आपका यूएन नंबर, देन जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, देन जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। नीचे सबसे पहले स्टेप में आपको समझा देता हूँ कितना स्टेप में ये काम करता है, कितना स्टेप आपको डिटेल को फिलअप करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 स्टेप में डिटेल यहाँ पे फिलअप होता है।
पहला स्टेप में आपको केवाईसी डिटेल देना होगा, जहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। देन दूसरा स्टेप यहाँ पे सर्विस डिटेल आपको देना होगा। सर्विस डिटेल में बेसिकली मेंबर आईडी वगैरह आपको सिलेक्ट करना होता है। देन तीसरा स्टेप में आपका जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो आपको डालना होगा। देन लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फॉर्म को भर देना होगा। ठीक है, बेसिकली ये 4 से 5 स्टेप होता है। तो चलिए पहला स्टेप समझ लेते हैं। पहला स्टेप में केवाईसी डिटेल। तो केवाईसी डिटेल में जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट नंबर लिंक है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उससे पहले ध्यान से समझिए, अगर आपके पीएफ अकाउंट के साथ केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो फिर आपका क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे क्लेम फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप खुलकर आ चुका है, जहां पर आपको सर्विस डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। तो सर्विस डिटेल में सबसे पहले जो भी आपका करंट मेंबर आईडी होगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका करंट मेंबर आईडी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे कि 2 कंपनी, 3 कंपनी या फिर इससे ज्यादा कंपनी में काम किया है, तो सभी कंपनियों में आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर देना है। सभी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होगा, तभी यहाँ पे फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया है तो जितना भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा, चाहे 2 मेंबर आईडी हो, 3 मेंबर आईडी हो, या तो फिर 5 मेंबर आईडी हो, या फिर कितना भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा, सभी मेंबर आईडी का पैसा आपको करंट मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। तो जो भी यहाँ पे करंट मेंबर आईडी आपके पास शो होता होगा, इसी में आपको पैसा ट्रांसफर कर लेना है, मतलब पीएफ ट्रांसफर आपको कर लेना। पीएफ ट्रांसफर करने का मतलब होता है पुराना कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफर करना। अगर अभी तक आपने पीएफ ट्रांसफर नहीं किए होंगे तो सबसे पहले पीएफ ट्रांसफर कर लीजिएगा। अगर आपका 2 कंपनी है, फिर 3 कंपनी है, फिर 4 कंपनी होगा तो, लेकिन एक ही कंपनी है तो फिर आपको पीएफ ट्रांसफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर कर चुका हूँ और डेट ऑफ एग्जिस्ट वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो नीचे देख सकते हैं कौन सा डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है, कौन सा एग्जिस्ट रीजन है, वो सब कुछ यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पे नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप खुलकर आ चुका है। तीसरा स्टेप में बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट एड्रेस देना होता है। तो जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कीजिए, या फिर कहीं पे जाकर कर रह रहे हैं तो वहां का भी एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन में आना है, जो भी आपका लोकेशन होगा वो, जो भी विलेज का नाम होगा वो डाल दीजिए। स्टेट पे आना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम होगा वो डाल देना है। देन स्टेट पे आना है, जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपना अनुसार स्टेट सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिए। नीचे सिटी का नाम देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो डाल देना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा स्टेप खुलकर आ चुका है, क्लेम फॉर्म, जहां पे आपको बेसिकली फॉर्म 19 और 10C आपको सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है, मतलब जो भी आपका पीएफ का पैसा विद इंटरेस्ट के साथ उसे निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है। जब आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो जाएगा उसके बाद ही आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करना है वो समझ लेते हैं। तो नीचे ही देखिए यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 फॉर्म आपके पास नजर आता होगा, एक फॉर्म 19 और 10C। अगर आपके पास फॉर्म 19 या फिर 10C नजर नहीं आता होगा यहाँ, तो फिर आपके पीएफ अकाउंट में एक प्रॉब्लम होगा कि आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कीजिएगा सभी कंपनी में, तभी यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ सही है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म 19 का भी ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने का, तो सबसे पहले आपको फॉर्म 19 सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक गाइडलाइंस यहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस इसलिए आता है, अगर आपका पीएफ अकाउंट में पैन केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको पैन केवाईसी अपडेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, 2 चीजों को यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होता है, सभी पीरियड 5 साल से कम होता है, तो 2 काम को आपको कर लेना है। ठीक है, पहला तो आपको अपना पीएफ अकाउंट में पैन केवाईसी अपडेट कर लेना है और साथ ही साथ आपको फॉर्म 50G भी भर करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, चाहे 60,000 हो, 70,000 हो, 52,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना भी आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होगा और साथ ही साथ जो भी आपका सर्विस पीरियड है वो अगर आपके 5 साल से कम होगा, तो यहाँ पे आपको पैन केवाईसी भी अपडेट कर लेना है और साथ ही साथ फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है। अगर फॉर्म 50G या फिर पैन केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। करीबन टीडीएस यहाँ पे 30%, 30 से 36% तक यहाँ पे कट जाता है। जब कट जाएगा तो आपका जो पीएफ का पैसा होगा वो कम आ जाएगा। ठीक है, कम पैसा आपका ना आए उसके लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होगा तो फिर आपको फॉर्म 50G भी भर करके आपको अपलोड करना होगा। केवल यहाँ पे अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं देखना होता है, यहाँ पे अमाउंट तो आपको 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ
जो भी आपका सर्विस पीरियड होगा वो अगर आपका 5 साल से कम है तो फिर आपको कंपलसरी है यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरा जो पीएफ का पैसा है 50,000 से कम है तो मुझे यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आपको भरने की जरूरत पड़ रहा है तो फॉर्म 50G किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, फॉर्म 50G किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को जब देखिएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि फॉर्म 50G क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है, किस प्रकार से भरा जाता है, उस वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा रखा हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो को देख करके यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके अपलोड करने का ऑप्शन है, अपलोड फॉर्म 50G, इस पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर लीजिएगा। मैं इसे छोड़ दूंगा। बाकी यहाँ पे देखिए ऊपर में कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। 200 या फिर 500 से कम MB KB में आपको एक फाइल बना लेना जेपीजी में या तो पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट नंबर लिंक है, ठीक है, उसका कैंसिल चेक या तो पासबुक यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए क्लिक टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से डायरेक्टली आप फोटो ले लीजिए, अपने मोबाइल फोन के बैक कैमरा से फोटो ले लीजिए या फिर चूज फ्रॉम गैलरी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी खुलकर आ जाता है। जहां भी आपका पासबुक होगा या फिर कैंसिल चेक आपने रखा होगा उससे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपको फॉर्म 50G भरने की जरूरत पड़ रहा है भर लीजिए। देन यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। देन नीचे देखिए गेट आधार ओटीपी के एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यूआईडी हैज सेंड ए टेम्पोररी ओटीपी यहाँ पर नजर आता होगा, मोबाइल नंबर कुछ डिजिट नजर आता होगा। ओटीपी फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, तो आपको क्लोज पर क्लिक करना है। देन जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ का पैसा विद इंटरेस्ट के साथ पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म जो 19 है वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका अप्लाई हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए योर क्लेम हैज बीन सबमिट सक्सेसफुल, फाइनली आपका जो भी क्लेम था वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हुआ है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है देन दोबारा से आपको सेम प्रोसेस को करके आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा। तो चलिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई करना है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन है, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से इसी पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से दोबारा से जो प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ वो आपको करना होगा। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होगा, देन आपको मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना होगा, देन जो भी आपका एड्रेस होगा उससे आपको फिलअप करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए इतना डिटेल में फास्ट में भर करके आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होता है, देन मेंबर आईडी सेलेक्ट करना होता है, देन आपको एड्रेस आपको वेरीफाई करना होता है। तो ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस को करके इस पेज पे आपको आ जाना है। ठीक है, अभी आपने फॉर्म 19 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे सेलेक्ट आपको दोबारा से क्लिक करना है। अभी आपने फॉर्म 19 सेलेक्ट करके फॉर्म 19 आपने अप्लाई कर दिया है। अब आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्म 10C पर आपको क्लिक करना, ठीक है। देन नीचे आना, जब नीचे आएगा तो सेम कैंसिल चेक या फिर पासबुक को आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके जो भी अभी आपने फॉर्म 19 फिलअप करते समय आपने कैंसिल चेक या फिर पासबुक दिया होगा उसे दोबारा से आपको अपलोड करना है। देन नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे गेट आधार ओटीपी के एक ऑप्शन आ जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर दोबारा से एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आपको क्लोज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके केस में ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करके देन नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली जो भी आपका फॉर्म 10C था पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा नजर आता होगा योर क्लेम हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। देन जो भी आपका ट्रैकिंग आईडी जनरेट हुआ वो यहाँ पे नजर आता होगा। अब इसे नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10 अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखा दी हूँ। यहाँ पे फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करना वो भी बता चुका हूँ, देन फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई करना वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सब कुछ मैं आपको स्टूडेंट बता चुका हूँ। ठीक है, जब आपका फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई हो जाता है देन आपको स्टेटस भी चेकआउट करना होता है। तो चलिए किस प्रकार से स्टेटस आपको चेकआउट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेटस चेकआउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आपको इसी पेज पर आपको डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म भरना था, तो यहाँ पे आपने राइज क्लेम पर आपने क्लिक करके फॉर्म 19 और 10 अप्लाई कर दिया है। अब आपको स्टेटस चेकआउट करना है, उसके लिए यहीं पे देखिए नजर आता होगा ट्रैक क्लेम,
तो आपको ट्रैक क्लेम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे ऊपर में आपका ट्रैकिंग आईडी नजर आता होगा, देन क्लेम टैब में सबसे ऊपर में नजर आता होगा फॉर्म 10C, देन नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्म 90 नजर आता होगा, देन जो भी आज का डेट है वो यहाँ पर नजर आता होगा। प्रेजेंट टाइम में स्टेटस अभी देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। दैट टाइम पे जो भी आपका क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद पीएफ ऑफिस चला जाएगा, 24 से 48 घंटा पीएफ ऑफिस चला जाता है। उसके बाद करीबन 5 से 10 दिन आपको वेट करना है। 5 से 10 दिन के अंदर में जो भी आपका पीएफ का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट के साथ साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा है वो पूरा का पूरा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा जो बैंक अकाउंट का डिटेल अभी आपने वेरीफाई किया, जिसका पासबुक या फिर कैंसिल चेक आपने दिया है, जो बैंक अकाउंट आपका पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आप उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने दिया हूँ। इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के जरिए समझा दूंगा। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है।